हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर को देख रहा था। इन्फ्लुएंसर कौन होता है पता है? कौन? हर कोई होता है, हर कोई होता है। जैसे मैं अगर कपड़े की दुकान में जा रहा हूँ ना, वो बंदा ही बोल रहा है भैया क्या लग रहा है यार। ऊपर मैंने पीली शर्ट, नीचे पिंक पैंट पहनी हुई थी 1980 वाली। मैं समझ गया इस बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते, ये तो झूठा मकान। इससे बड़ा मतलब मुझे लगता था मेरी मम्मी पहले मुझे बेवकूफ़ बनाती थी। यहाँ से यहाँ तक तेल जा रहा है, तेल टपक रहा है, इतना तेल टपक रहा है मेरे मुंडी से कि आज तक वो तेल निकाल रहा हूँ मैं अपने बाल से। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, फिर मुझे समझ में आया हर मम्मियाँ अपने बच्चे को यही बोलती है, और हर मम्मी के हिसाब से अपने बच्चा स्पेशल ही होता है जो भी हो। अब उसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन दुकान वाले को मैं समझ में नहीं आता भाई, मेरी मम्मी मुझे इस वजह से कहती है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, और कोई भी बच्चा उसके माँ के लिए अच्छा ही होगा ना। उनके हिसाब से ऐसा है कि देख भाई मेरे पास ये शर्ट पड़ी हुई है और ये शर्ट पुरानी हो रही है, तुझे लेनी पड़ेगी। वो प्यार से कैसे बोलता है बताता हूँ। भैया ये शर्ट लीजिए, ये शर्ट ना, हाँ ये स्पेशल आपके लिए, ये बचा के रखा हुआ था मैंने। मेरे को पता है उस दिन देखा मेरे दुकान के बाहर मार पिटाई हो रही थी। क्यों हो रही थी? इसी शर्ट के लिए हो रही थी। मैंने नहीं दिया ना, भैया आएंगे तो पहनेंगे। आपको खरीदने के लिए नहीं बोला, एक बार बस पहन के देख लीजिए। चढ़ा दो दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ा दो भाई। और दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ाते हैं, हमें गधी पे। तो उसने वो शर्ट दिया और मैं पहन लिया। कहता वाह क्या पहना, क्या लग रहा है भैया। मैंने कहा भैया ये क्या है? कहता है भैया क्या शर्ट है। मैंने कहा ये मैक्सी है भैया, क्या कर रहे हो यार, फंसाना चाहते हो क्या मुझे? वो बंदा मुझे मैक्सियां पहना के वो बोल रहा है कि भैया अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। पगला जाए भाई बंदा सामान बेचने के चक्कर में। वो इन्फ्लुएंसर है भाई। उससे भी खतरनाक इन्फ्लुएंसर कौन है पता है? जो हमारे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मिल जाते हैं भाई। सीधी बात है, मैं दिखने में गोरा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ यार। मैं अगर नॉर्मल अगर देखो ना, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन कहते हैं ना तेलिया के मुंडी में तेल। अब जितना बंदा, अब मछली के मुंह में पानी डालने की जरूरत क्या है? वो तो पहले से समुद्र में। बिल्कुल सेम रीजन। जो काला है उसको कहते हैं कि भाई तू काला क्यों है, तू गोरा क्यों नहीं बन जाता। अब मैं गोरा हूँ, मुझे कहते हैं पता है आपके डार्क स्पॉट होंगे, आपके यहाँ पर पिंपल हो सकते हैं। तो अरे यार मैं इंसान हूँ, मेरे पिंपल नहीं आएंगे, किसके आएंगे? नॉर्मल सी बात है। उनके हिसाब से नहीं, पिंपल नहीं होने चाहिए। अगर कहीं कैसे आपने पिंपल हटा दिए, डार्क स्पॉट हटा दिए, फिर वो कहेंगे सर आपकी चिन ठीक नहीं है, फिर आपको ले जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, फिर आपके मुंह का मावैन करेंगे वो लोग। इंसान कहते हैं ना किसी चीज़ में खुश नहीं रह सकता, जितना हो उतना गंदा। मैं बंदा हूँ बोरोप्लस का, मैंने बोरोप्लस लगा है, सच्ची कह रहा हूँ। कभी कभी तो कुछ नहीं कर हम लोग, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्फ से मुंह धो सकता हूँ बड़े आराम से। अपने बर्तन वाले वाला भीम साबुन देखा है जी? आप लोगों ने शायद कभी उससे मुंह धोया होगा, नहीं धोया होगा पता नहीं। लड़कों ने कभी ना कभी उसको यूज़ किया है फेस वॉश, मतलब मुंह धोने के लिए। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, इस बात की गारंटी कर सकता हूँ। हम लोगों ने, लॉन्डो ने सर्फ से मुंह धोया है। हमको एक तो वो तो लड़की दिखा रही थी कि जितने भी लड़के हैं ये B2 सीरम उनको लगाए हैं। और उनका, अबे ये कौन फ़ोन कर रहा है यार सुबह सुबह? तो सॉरी, तो वही B2 सीरम लगाए हैं, ये सीरम लगाए, वो सीरम लगाए। अब मुझे क्यों लगाना है कोई सीरम? क्योंकि लड़कियां इंप्रेस होती है इससे। और ये कितने करो, मैं डाउनलोड भी कर लिया। मेरा एक दोस्त है, बंदा अगर अंधेरे में नंगा निकल जाएगा ना, उसको देख नहीं पाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड है, मैंने सोचा उसकी है तो मेरी क्यों नहीं हो रही है। मैंने वो डाउनलोड कर लिया, मैंने मंगा लिया भाई, मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया। फिर बाद में मैं उस दोस्त के पास ऐसा पूछ रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मंगाया। कहता है भाई ये काले गोरे की बात नहीं है। मैंने कहा तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने वो प्रोडक्ट मंगा लिया, और प्रोडक्ट इतना महंगा था कि मेरा मन नहीं माना, मैंने उसको रिटर्न भी कर दिया। फिर
कुछ टाइम बाद चला, मैं लगा रहा हूँ अपना बोरोप्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कभी कभी तो कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, बालों में तेल की जगह आज भी मैं सरसों का तेल लगा लेता हूँ बालों में, नॉर्मल चीज़ है भाई। आज के बच्चों को लगा दोगे जलन के मारे मर जाएंगे, हमारे टाइम नॉर्मल है वो, सरसों का तेल नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए। फिर 6 महीने गए, मेरे उस दोस्त का उसके साथ ब्रेकअप हुआ। मेरे मतलब ये जो तेरा ब्रेकअप हुआ ना, वो एक्चुअली बहुत इमोशनल था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि मुझे उसको सांत्वना देनी चाहिए जो भी हो। मैं उसके पास गया, मैंने बोला ये जो तेरा ब्रेकअप हुआ ना, हाँ भाई वो गांडूगिरी थी, जाके कैरियर बनाता। तेरे पैसों के चक्कर में आज गर्लफ्रेंड बन गई, तेरे पास पैसे खत्म हो गए, चली गई वो। मैं ऐसी लड़की को दुआएं देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मतलब लड़कों को लाइफ में रास्ता दिखाती है, पता है कि भाई लाइफ में कैरियर चूज करो, हमें नहीं, हम तो आ जाएंगे, लेकिन अगर कैरियर नहीं बनाओगे कोई नहीं आएगा पीछे। आज तुम एक गर्लफ्रेंड को पाल नहीं पा रहे हो, कल बीवी को पाल लोगे। ये लड़की ने मुझे कहा था, उसकी बंदी ने, मैं उस लड़की के जाकर मिला तो उसने मुझे यही बोला कि यार ये ज़िंदगी में ना समाज सेवा करना है। देख अभी उसके साथ घूमी, अब देखना वो इंसान बन जाएगा। अभी मैं किसी और के साथ देखना शादी, अभी अगर कोई और बॉयफ्रेंड आएगा उसके साथ भी मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मिलेगा उसको घंटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला उसको, सीख मिलेगी, सीख। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा वही दोस्त तीसरे नंबर ट्रैफिक पे भीख मांगता है। ऐसी चल रही है हमारी शॉपिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।